नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। अब 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, जिसके बाद राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। एनडीए के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला। दिल्ली में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। पीएम आवास में एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। सूत्रों के मुताबिक 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। वहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के ये तीनों बड़े नेता सभी सहयोगी दलों के साथ 1 to 1 मिलकर बात करेंगे और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार बनाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द सरकार बनानी चाहिए। वहीं एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। परसों सभी घटक दल के सांसदों का निमंत्रण है। सभी लोग एक साथ एक जगह पर संसद भवन में सभी लोग जुटेंगे और जुटने के बाद मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से जो राय नेता के रूप में चयन होगा, एक नाम प्रधानमंत्री जी का फिर से आएगा। उसके बाद घटक दल राष्ट्रपति भवन जाएंगे और अपने अपने दल के निर्णय को राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने एकजुटता से चुनाव लड़ा और जीता। भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुनते हैं। गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित वंचितों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध, भारत की विरासत को संरक्षित कर देश का सर्वांगीण विकास। एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। एनडीए की बैठक में बीजेपी समेत 16 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आरएलडी के जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जितन राम मांझी शामिल रहे। बैठक से पहले नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। साथ ही कैबिनेट भंग करने का आग्रह किया, जिसके बाद कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। साथ ही नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हालांकि नई सरकार के गठन तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। दिल्ली से भावना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आज दिल्ली में राजनीति खूब हुई और एक तरफ जहां पीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई, वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ले तो खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। अगर हम बात कर ले पीएम आवास की, तो इस बैठक में सरकार बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई जो आने वाले दिनों में जिन पर बात होने वाले हैं। अगर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात कर ले तो आगे क्या करना है, इस पर रणनीति तय की गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता, भावना हमारे साथ दिल्ली राष्ट्रपति भवन के पास से जुड़ चुकी है और दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर भी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले भावना का रुख करेंगे। भावना, आज पीएम आवास में एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जुटान हुआ और सभी बड़े नेता, खास करके अगर बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सभी पहुंचे थे। आज सरकार बनाने को लेकर रणनीति तय की गई और साथ ही आप आगे बताएं कि इस बैठक में और किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया है।
देखिए, आज सुबह से लगातार जो घटनाक्रम है वो देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बरकरार है। अगर आज सुबह की आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के आवास पर आज कई सारी बैठकें हुई। सबसे पहली जो बैठक है वो सुबह 11:30 बजे होती है, जिस बैठक में पूरा कैबिनेट मौजूद होता है और उस दौरान लोकसभा को भंग करने को लेकर प्रस्ताव रखा जाता है और इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, जिसमें सभी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन सौंपते हैं जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आया है उसे लेकर, और इसी के साथ जो है वो भी अपना इस्तीफा देते हैं क्योंकि नई सरकार का गठन होना है। बहरहाल अभी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और उस दौरान अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उस दौरान राष्ट्रपति की तरफ से निर्देश जारी होते हैं कि एक्टिंग पीएम के तौर पर आपको और आपके मंत्रिमंडल को बने रहना है जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है। बहरहाल इस बीच जो है ये तमाम सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम लगातार उस खबर को कवरेज को दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर रहती है शाम 4 बजे की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू पहुंचते हैं और उस दौरान देखा जाता है कि दो सबसे बड़े नाम जिनको लेकर लगातार खबरों का बाजार पिछले 24 घंटे से गर्म था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या जो है वो अपनी स्थिति को साफ करेंगे, स्पष्ट रहेंगे, क्या वो पाला बदल सकते हैं, इस तरीके की जो खबरों का बाजार गर्म हुआ उस पर अंकुश लगते हुए नजर आया। और शाम 4 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री के आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। इसी के साथ जो है चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी के प्रमुख लीडर है वो भी पहुंचते हैं, प्रफुल्ल पटेल भी प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहते हैं। झारखंड के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो झारखंड में आजसू के प्रमुख सुदेश महतो भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं और कई जो एनडीए के घटक दल है वो इस बैठक में पहुंचते हैं। एक जो है प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव पर सभी की सहमति होती है। उस प्रस्ताव के बाद जो है सभी लोग समर्थन पत्र पर साइन करते हैं, जिसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। यानी कि एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री को अपना नेता चुन लिया है। बहरहाल अब क्या होगा वो हम अपने दर्शकों को बताते चले कि अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ इसे लुटियंस एरिया कहा जाता है और कर्तव्य पथ का ये रास्ता है। ठीक मेरे पीछे मैं चाहूंगी प्रवीण थोड़ा सा कैमरा पीछे की तरफ जो है दर्शकों को दिखाओ कि राष्ट्रपति भवन में सभी मंत्रियों को बुलाया गया है डिनर पर। राष्ट्रपति की तरफ से सभी को निमंत्रण दिया गया है। 8 बजे का ये समय है और 8 क्योंकि बज चुके हैं और धीरे धीरे करते हुए सभी लोग जो है सभी पूरा मंत्रिमंडल जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है और यही राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त प्रोटोकॉल एकदम टाइट हो चुका है। लगातार पुलिस की जो वैन है वो यहाँ से चेक कर रही है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, क्योंकि यहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल पहुंचने वाला है। राष्ट्रपति द्वारा निमंत्रण दिया गया है, उस निमंत्रण भोज में पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। जब भी नई सरकार का गठन होता है और पुरानी सरकार की विदाई होती है तो राष्ट्रपति एक औपचारिक तौर पर, एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर सभी को निमंत्रण देते हैं। तो ये एक तस्वीर है जो कि मिनट रोकना चाहेंगे। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राष्ट्रपति भवन नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है डिनर का न्योता और इस न्योते को स्वीकारते हुए माफ कीजिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। राष्ट्रपति भवन पहुंचे नरेंद्र मोदी, बड़ी खबर इस वक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है डिनर का न्योता और इस न्योता को स्वीकारते हुए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। मोदी कैबिनेट के लिए भोज का आयोजन किया गया है। हमारी संवाददाता भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम एनडीए की बैठक को लेकर चर्चा कर रहे थे। एनडीए की बैठक पे आज प्रस्ताव पास किया गया और सर्वसम्मति से एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। भावना हमारे साथ बनी हुई है। आगे और क्या कुछ होने वाला है, क्या समीकरण बनाए गए, क्या चर्चाएं हुई है, भावना पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि अब क्या होने वाला है। लगातार हम क्योंकि खबर की अपडेट दे रहे हैं। आज क्योंकि आयुष 5 तारीख है और 7 तारीख का वो दिन होगा जब सभी सांसद दिल्ली में मौजूद होंगे। वो सभी सांसद जो कि अपनी जीत को दर्ज करा चुके हैं, लगभग भाजपा के 240 से ज्यादा वो सांसद जो जीत चुके हैं और एनडीए के घटक दल के वो सांसद जिन्होंने भाजपा का साथ दिया और जीत चुके हैं। तो ऐसे में ये सभी सांसद दिल्ली में मौजूद रहेंगे। 7 तारीख
7 तारीख को बैठक होगी। बैठक कहां होगी, अभी जो अपडेट आई है वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी, लेकिन क्या लोकेशन चेंज हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर, ये भी कुछ ऐसी अपडेट आ रही है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है सेंट्रल हॉल में ये जो है ये बैठक होगी, जिसमें एनडीए के सभी सांसद प्रधानमंत्री जो कि कार्यवाहक एक्टिंग पीएम इस समय है उनको चुनेंगे अपना नेता, क्योंकि एनडीए ने तो अपना नेता चुन ही लिया। एक ऑफिशियल तौर पे ये एक मोहर होती है, क्योंकि एक तरीके की प्रक्रिया होती है किसी भी चीज की, तो एक प्रोसेस है ये जो कि होगा आयुष। और इसके बाद क्या होगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताते चले कि इसके बाद शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इसी राष्ट्रपति भवन को, जो कि ठीक मेरे पीछे, जो कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, सभी मंत्री पहुंच चुके हैं, इसी राष्ट्रपति भवन में जो है, मैं आपको बता दूं, एक बार प्रवीण थोड़ा सा फोकस कीजिए, दिखाइए दर्शकों को कि हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में जो है राष्ट्रपति से मिलने के लिए 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो है यहाँ पर समर्थन पत्र, आयुष समर्थन पत्र लेकर पहुंचेंगे, नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आज जैसे लोकसभा को भंग किया गया उसका प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे, वैसे ही 7 तारीख का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अपने एनडीए के घटक दलों के साथ। इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए आयुष। एनडीए के घटक दलों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और समर्थन पत्र राष्ट्रपति के सामने दिया जाएगा। एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है जिसको पूरा फॉलो किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश होगा। और इसी के साथ एक जानकारी और, क्योंकि लगातार जानकारियों पे जानकारियां हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं ताकि कोई भी खबर देश की राजधानी दिल्ली से मिस ना हो आयुष, तो हमें जरूरी है ये बताना अपने न्यूज़ 11 के दर्शकों को कि इस बीच में जो समय रहेगा उस दौरान क्या होने वाला है। अमित शाह जी से लेकर, राजनाथ जी से लेकर जेपी नड्डा जी को जानकारी मिल रही है, सोर्सेज बता रहे हैं कि एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या जिम्मेदारी है वो भी जानना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। और ये जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि सभी एनडीए के घटक दलों से वो 1-to-1 बातचीत करेंगे, उनसे उनका पक्ष जानेंगे, उनकी इच्छाएं जानेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर, क्योंकि जब भी सरकार का गठन होता है तो सबकी अपनी इच्छाएं होती है, उनके पार्टी के लोगों की, उनके कार्यकर्ताओं की, कि हमारे नेता मंत्री बने और हमारे नेता को ये पद मिले। तो वो अपनी इच्छाओं को 1-to-1 करके तीनों बड़े केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे, जिनको वो सुनेंगे। और आज की अगर आपको बात बताऊं मैं, तो चंद्रबाबू नायडू पीयूष गोयल जी के आवास पर पहुंचे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देकर आए हैं नई सरकार का दावा बनाने के लिए। इसके बाद एक तस्वीर जो है हमने अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाई कि कैसे सभी जीत का साइन दिखाते हुए एक तस्वीर को खिंचवाते हैं एनडीए के सहयोगी घटक दल। और एकजुटता का प्रदर्शन एनडीए की बैठक के बाद सभी एनडीए घटक दल के नेताओं ने किया है और जो तस्वीर निकलकर सामने आई, विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए सभी नेता नजर आए। आप हमारे साथ भावना बने रहिएगा। तो आज का दिन काफी रोचक रहा। जब से नतीजे सामने आए हैं, राजनीतिक जलों में हलचल तेज हो गई है और जहां एक तरफ एनडीए की बैठक संपन्न हुई, एक प्रस्ताव पास किया गया, पारित किया गया, जिसमें सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं ने अपना सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया और सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। वहीं दूसरी तरफ भी फिलहाल हलचल तेज है, यानी इंडी गठबंधन में भी हलचल तेज है। इंडी गठबंधन की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के खड़गे के आवास पर हो रही थी और जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है, खड़गे के आवास पर चल रही बैठक संपन्न हो गई है। इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़े हुए। अमर, आज शाम से जो बैठक चल रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की, वो बैठक संपन्न होती नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, दर्शकों से साझा करें। मैं सबसे पहले तो आपको अपडेट करा दूं कि मीटिंग अभी भी चल रही है, मीटिंग समाप्त नहीं हुई है। हाँ, आप देखिए, एक सिनारियो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं मल्लिकार्जुन के घर में हूं मौजूद, जहां पर देखिए मीडिया मौजूद है और जो मीटिंग समाप्त होने के बाद जो है आपको ये दरवाजा खुलेगा और उससे सभी नेता बाहर निकल करके अपनी बात को रखेंगे। अभी यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के जो 33 जो गठबंधन के लोग हैं, सदस्य हैं, दल हैं, उनको बुलाया गया था और सभी 33 दल के लोग जो है उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है किस बैठक
बैठक का मकसद है कि आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति होगी, उस रणनीति पे बात की जा रही है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि क्या विकल्प है दूसरा, क्या विपक्ष में बैठना विकल्प है या फिर सरकार बनाना एक विकल्प है। लेकिन जो संभावनाएं जो दिख रही है मुझे, वो बिल्कुल साफ है कि सरकार बनाने के पास इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो बैठक हो रही है इसमें अपने एकजुटता दिखाने की एक बैठक हो रही है। उसमें इस बात का भी मैसेज देने की कोशिश किया कि जो मैंडेट दिया गया है इनको, उस मैंडेट को सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक एक दल को इन्होंने बुलाया और सम्मान के साथ अपने साथ बिठाया है। और इसका मकसद ये बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, ये एकजुटता का प्रतीक है इसको, और यही एक मैसेज है। अब सवाल उठता है कि क्या इस बैठक के बाद क्या सरकार बनाने की कवायद भी होगी। कई लोगों के इस मन में जहन में है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आंकड़े इनके पास हैं जो ये सरकार बना पाएंगे। 272 का आंकड़ा काफी दूर है इनसे, क्योंकि इनके जोड़ने के बाद भी इनके जो गठबंधन उनसे 31 या 32 सीटों पर ये पहुंच पाते हैं। 231-32 पर एक लंबा गैप है इनके पास में। तो अब ये चाहेंगे कि जो मजबूती है वो बनी रही, और जिस तरह से इनको मैंडेट मिला है, क्योंकि आधा अधूरा मैंडेट है विपक्ष के पास में, तो ये विपक्ष का यही कोशिश है कि हम लोकसभा में अपनी भूमिका को निभाएं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो जनता के मुद्दे होंगे उस मुद्दे को ये उठाएंगे, और सरकार की जो कारगुजारिश होगी इससे रूबरू जनता को करवाए जाएंगे। बिल्कुल अमर, तो तमाम जो मुद्दे थे उसको लेकर बातचीत चल रही है। अभी बैठक समाप्त नहीं हुई है, फिलहाल की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता रहे थे आज दिन भर जो हुआ दिल्ली में, एक तरफ जहां एनडीए की बैठक हुई, दूसरी तरफ जहां एनडीए गठबंधन की बैठक अभी भी चल रही है। हालांकि वो आंकड़ा नहीं है एनडीए गठबंधन के पास जिससे वो सरकार बना सके, लेकिन अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए एक बैठक हो रही है। और ये बैठक कितनी खास रही, इस बैठक में कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, और इस पर और भी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। फिलहाल हम अपने संवाददाता राजेश का रुख करेंगे जो कि रांची से बने हुए हैं। अमर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश, देखिए जो बैठक चल रही है, खास करके एनडीए की बैठक संपन्न हो गई, और अब जो बैठक इंडी गठबंधन की चल रही, कई मायनों में हम माना जा रहा, हालांकि आंकड़े उनके पास नहीं है कि वो सरकार बना सके, लेकिन मजबूत विपक्ष के लिए, सशक्त विपक्ष की तैयारी के लिए यह बैठक हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए भी यह बैठक हुई। वहीं अगर झारखंड की बात कर लें राजेश, तो झारखंड में बीजेपी को झटका लगा है, और यह नकारा नहीं जा सकता कि पिछली बार की तुलना में इस बार प्रदर्शन थोड़ा डाउनग्रेड हुआ बीजेपी का। कारण क्या रही, बीजेपी के खेमे में क्या बातचीत चल रही है, दर्शकों से साझा करें। देखिए, जो आंकड़े के लिहाज से आप देखेंगे तो जरूर बीजेपी को यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर 27-28% आदिवासी है, 13-14% दलित हैं, वहाँ पर जो अपेक्षित आंकड़ा होने चाहिए थे, सीटों के जो आंकड़े टैली होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछली बार 12 सीटें एनडीए फोल्डर में थी और इस बार जो है वह सड़क के 9 आ गई हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी है, और पूरे देश में ये सीन रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही, राजस्थान में क्या स्थिति रही। तो इसलिए बीजेपी के जो स्थानीय स्तर के जो प्रमुख नेता हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी विधायक दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी। इनसे जानेंगे कि झारखंड के संदर्भ में आप बताएं, आप लोग हमेशा कह रहे हैं 14-14 जीत जाएंगे, कहाँ चूक हो गई? देखिए, जनता का जनादेश आया है, हम 3 घटे हैं, लेकिन हमने 14 में 9 जीता है। लगभग 70% हमारा स्ट्राइक रेट रहा है। कुल मिलाकर के बाकी विश्लेषण का विषय है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही देश में आई है। आएगा तो मोदी ही, जो हम लोग बातें कहते थे वो आ रहे हैं। मोदी जी वापस तीसरी बार सरकार लेकर के, और विपक्ष के सारे षड्यंत्र, सारे उनके जितने भी तर्कस के तीर थे वो सभी खाली हो गए। लेकिन जो एक आप टेम्परामेंट के साथ आप चुनाव में उतरे थे, अब की बार 400 पार, ये पूरी गणित में आप कहाँ फिसल गए? ठीक है, आप विचार करेंगे, लेकिन लगा कि कुछ दांव गलत पड़ गए। एक दांव राजनीति में क्या है, सभी दांव एक साथ सटीक ही हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब लोग जीत के लिए उतरे थे, और 400 के पार के नारे के साथ, चूंकि 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी का लेकर के हम लोग उतरे थे, और कई एक काम जो इतिहास बनाने का इस देश के अंदर हुआ था। जनता जनार्दन अपने मालिक के साथ हम लोग गए थे जनता के बीच में। अब उन्होंने जो जनादेश दिया है, मैंने कल भी कहा और आज मैं भी कह रहा हूँ,
जनता ने जो जनादेश दिया है, जो संख्या बल दिया है, उस संख्या बल के साथ अगले 5 साल तक एनडीए पूरी ताकत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 जैसा चला, पार्ट 3 जब आगाज होने वाला है, आपको लगता नहीं कहीं न कहीं प्रेशर रहेगा घटक दलों के, सहयोगी दलों का? आपने मोदी जी को सुना होगा कल, देश के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव लेकर के जो भी निर्णय, कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं वो लिए जाएंगे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसके कार्रवाई के पक्ष में जो मैंडेट हमको मिला है, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ हमारा मैंडेट जो है एनडीए का, एक कोर हमारा मुद्दा था जिसको लेकर के हम जनता के बीच में थे विकास की राजनीति के साथ, उसके लिए हमको मैंडेट मिला है। तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और ताकत के साथ उसको पूरा करेंगे। संविधान खतरे में है, ये इस बात को लेकर आपके जो विरोधी थे वो पूरे समझे कि जमात में चले गए, पूरे देश में उन्होंने ये प्रचार किया। क्या संविधान खतरे में था? एक तरह से उनका ट्रैप था, एक उनका जाल था। वो कहते हैं ना कि बहेलिया आता है और दाना फेंकता है और चिड़ियों को फंसाता है, उसी तरह से विपक्ष का एक ट्रैप था। और कई एक तरह के, सिर्फ संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हकीकत ये था कि उनका वंशवाद, उनका परिवारवाद और उनका भ्रष्टाचार के कारण जेल जाने का जो खतरा है, उसके चलते हुए सारे हथकंडे लेकर के आए थे। आज आपने देखा होगा कई एक अखबारों में और कई एक न्यूज चैनल्स में चल रहा है कि लखनऊ के अंदर सारी महिलाएं कांग्रेस दफ्तर के सामने चली गई हैं और कह रही हैं कि 1 लाख रुपया एक कांग्रेस ने गारंटी के साथ एक कार्ड दिया था, 1 लाख रुपया मुझे चाहिए। जो खटाखट इस तरह के लोक लुभावन एक तरह से वोटर को प्रभावित करने के लिए, उनके मन मस्तिष्क में भ्रम पैदा करके क्षणिक लाभ, क्षणिक संतोष, क्षणिक जो है तत्काल राहत देकर के जो वोट लेने का जो उनका षड्यंत्र था, वो कहीं कुछ जगहों में, कुछ सीटों से हम भले ही हम उसमें पीछे हो गए, उनके झांसे में लोगों को आना पड़ा और हम नहीं उनको समझा पाए। लेकिन कुल मिला के एनडीए ने बहुमत हासिल की है और ये बहुमत बहुत कंफर्टेबल बहुमत है। विपक्ष कितने भी ख्याली पकाए, लेकिन आप जान के रखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के विरोध में कार्रवाई और तेज गति से चलेगी। राष्ट्रपति के साथ कुछ महीनों बाद झारखंड में बड़ी चुनौती है, विधानसभा का चुनाव है। आप जानते हैं कि छोटा सेगमेंट हो जाता है तो और भी चुनौतियां बढ़ जाती है। जैसा कि रिजल्ट है, एसटी रिजर्व सीट आप नहीं जीत पाए, कहा जा रहा है कि एससी कम्युनिटी के लोग भी नाराज हैं। कैसे बेड़ा पार लगेगा? कौन कह रहा है कि भाई एससी एसटी हमसे नाराज है? एससी का एक एससी का रिजर्व सीट था पलामू में, वहां हमने बम्पर वोट से जीता है। 9 सीटों में जो हमारे वोट थे वो पीएम को मिले हैं, हमारे जनजातीय वोट भी मिले हैं। आज अगर आप देखें तो जो एसटी रिजर्व सीट था, तो क्या हमें उनका वोट नहीं मिला? क्या हम शून्य पे रहे? क्या हमने एक कॉन्टेस्ट बड़ा बेहतरीन दिया है, दुमका में भी हम 21,000 से ही हारे। तो हमने सभी जगहों पर एक शानदार कॉन्टेस्ट दिया है। हाँ, जिन 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां उनका सुपड़ा साफ हो गया, वो कहीं आगे पीछे भी नहीं है। तो जो लोग एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है, इनके लिए बस मैं यही कह सकता हूं कि इनको डूबते को तिनका का सहारा मिला है। इनको लग रहा है कि तिनका इनको बेतरनी पार कर देगा, लेकिन देश की जनता ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंडेट दिया है और राज्य की जनता ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंडेट दिया है। आपको लगता है कि जो पार्टी के विद इन पार्टी के अंदर जो है कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी कहीं ना कहीं एक कारण रही आपके पिछड़ने की, क्योंकि आप हायर कर लेते हैं प्रत्याशी को? जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें तो दुमका, देखिए ये राजनीति है और राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में कई लोग जीतने के लिए लाना भी पड़ता है, कोई लोग इधर भी करते हैं। ये ऐसा कोई पहली बार हुआ है देश के राजनीति में, ये नहीं है। तो कार्यकर्ताओं में उभरती होगी? मुझे नहीं लगता है कोई नाराजगी है। हमने सभी जगहों पर बहुत अच्छी तरीके से फाइट दिया है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता तक भी पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसने अपना हाड़ तोड़ मेहनत किया है। इस भीषण गर्मी में भी हमारे कार्यकर्ता डोर जा करके लोगों को अपने पक्ष में हम लोगों ने मतदान किया है। आज हम लोगों के पास जो वोट शेयर है वो भी कई बढ़ा हुआ है।
कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा में आप देखिएगा एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। ये भ्रष्टाचारी एयरलाइंस को जो है बाहर निकाल के जनता। जो रिजल्ट आया तो देखा गया ये कि आपके खेमे में भी एकदम एंजॉय कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, और दूसरे आपके विरोधी जो INDI अलायंस है वो भी खुश थे, अबीर गुलाल लगा रहे थे। ये क्या हुआ? मैंने हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय वो गाने का बोल कहीं तो नहीं दोहरा रहे थे। अब उनको इस बात की संतुष्टि है कि भाई वो 2 से 5 पे पहुंचे हैं, इसी में वो आनंद में है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सीटों को हम लोगों ने यहाँ कम कर दिया तो उसमें आनंद मना रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो उनका क्षणिक खुशी है वो 24 घंटे 36 घंटे तक का ही है। 36 घंटे के बाद जब उनका फितूर उतरेगा और जब उनको हकीकत पता चलेगा कि इतने षड्यंत्र है, इतने सारे नेगेटिव अप्रोच परसेप्शन, इतने सारे लोक लुभावन जो कभी पूरा नहीं हो सकता है, ऐसे फेक वीडियोज न्यूज बना करके भी जो पूरी ताकत, क्योंकि उनका अस्तित्व का सवाल था, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। और इस बार जो विपक्ष था अपने एजेंडों को सेट करने में एकदम पिक पे था। उसके बाद भी जब मोदी जी को वो नहीं रोक पाए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले 100 दिनों में इनके सारे फितूर उतर जाएंगे और इनको पता चलेगा कि देश की जनता ने किस लिए मैंडेट दिया। चुनाव के लेकर जो आपने घोषणा पत्र जारी किए, जो कमिटमेंट्स किए, आपको लगता है कि इस परिस्थिति में जब आपके पास मजबूत आंकड़ा नहीं है तो आप लागू कर पाएंगे, जैसे UCC है या अन्य इस तरह के? बिल्कुल राजेश, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जुड़े हुए थे, उन्होंने जो निर्णय सामने आए, नतीजे सामने आए, उस पर अपनी बातें रखी। बहरहाल हम रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी भावना दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई है, हम रुख करते भावना का। भावना, देखिए आज बैठक हुई, बैठक में एक गौर करने वाली बात यह रही कि एनडीए में जो माने जाते हैं जो सबसे अविश्वसनीय साथी हैं, हम बात करें JDU की, नीतीश कुमार जी की, वो सबसे ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि आज ही सरकार बनाते हैं। भावना, देखिए ऐसे बयानों की अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कुछ ऐसा ही बोलते हुए नजर आए और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। और इसके अलावा अगर आप सुदेश महतो की बात करेंगे जो कि झारखंड से आते हैं, राजसू के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। अब बात आती है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या अपडेट रहने वाली है, तो वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 24 घंटे में अब क्या घटनाक्रम आने वाला है, जिसकी नई अपडेट मेरे पास आई है। आज रात से या फिर कल से प्रक्रिया शुरू होने वाली है 1-to-1 बातचीत की। आयुष, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि 1-to-1 डिस्कशन शुरू होगा एनडीए के सहयोगी दलों का, जिनसे उनसे पूछा जाएगा कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी पार्टी की, जो क्योंकि आप एनडीए के घटक दल है तो आपकी भी अपनी पार्टी है, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आप जो जीत कर जो सांसद आए हैं, उन सबका एक निचोड़ अगर हम लेकर चले निष्कर्ष तौर पर, तो उन सबकी इच्छाएं क्या है, कौन सब लोगों का अगर हम देखें आयुष, तो एक कहीं ना कहीं मन में महत्वाकांक्षा होती है, राजनीति में एक महत्वाकांक्षा होती है, मंत्री पद पाने की महत्वाकांक्षा होती है। और खासकर जब घटक दल साथ आते हैं तो ये देखा गया है कि घटक दल जब साथ आते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा मंत्री जो है पद लेने की जरूर होती है, और ऐसे कई प्रमाण देखे गए हैं इस भारतीय राजनीति में। लेकिन बहरहाल क्योंकि 1-to-1 होगा, बातचीत होगी, राजनाथ जी से लेकर नड्डा जी से लेकर अमित शाह जी सभी बैठेंगे और 1-to-1 सभी से बातचीत का दौर शुरू होगा। और वहीं दूसरी खबर जो ये है हमारे दर्शकों के लिए, हम आयुष बता दें कि 7 तारीख का जिक्र क्योंकि मैं कर रही थी और लगातार अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रही थी कि एनडीए के सभी सहयोगी दल और सभी सांसदों को, जो भाजपा के सभी सांसद है, सभी को बुलाया गया है और एक बैठक होनी है। लेकिन वो एक नहीं बल्कि आयुष अब 2 बैठकें होने वाली है। एक बैठक होगी 11 बजे जिसमें बीजेपी संसदीय दल के सभी लोग उसमें शामिल होंगे, 11 बजे की बैठक है। एक दूसरी बैठक है जो कि दोपहर 2 बजे होनी है और 2 बजे में एनडीए के संसदीय दल के लीडर शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे, यानी कि एक तरीके से 2 बैठक, एक बैठक 11 बजे, एक बैठक 2 बजे। और इसके बाद शाम को 5 से 7 बजे इसी राष्ट्रपति भवन पे, जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद है, जिस लोकेशन पे मौजूद है, यहीं पर समर्थन पत्र लेकर आया जाएगा। और जानकारी मिल रही है कि 8 तारीख को ही शपथ हो सकता है, यानी कि कल से 1-to-1 का दौर शुरू हो जाएगा। 1-to-1 के दौर में एनडीए के घटक दलों से उनकी राय शुमारी, सरकार बनाने को लेकर उनका स्वरूप और तमाम कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाले के कैसे सरकार का स्वरूप रहेगा, किसकी क्या भूमिका हो सकती है, उसका एक बिल्कुल भूमिका पर चर्चा करेंगे और क्या डिमांड है उस पर भी चर्चा करेंगे। भावना, हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल हम रुक करते हैं
अपने सहयोगी अमर का, जो कि खड़गे आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ बात हो रही थी कि जोड़ तोड़ की राजनीति पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कोई भी जोड़ तोड़ का समीकरण शायद काम करता हुआ नजर नहीं आएगा अमर। इसीलिए लगता है कि महज एकजुटता पर बात हो रही है बैठक में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जोड़ तोड़ की बात यहाँ पे नहीं, क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं नहीं। क्योंकि अगर 1 या 2 या 5 या 10 की बात होती तो इस बात की गुंजाइश थी, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। अब क्योंकि आपको चुनाव सरकार है, सरकार के खिलाफ आपको मैंडेट मिला है, तो आपको विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि इस बैठक से एकजुटता जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले बार की अगर बात देखें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात देखें, तो उसमें जो रिजल्ट सामने आए थे, उस रिजल्ट में विपक्ष बिल्कुल नगण्य था, उसमें कोई शक्ति नहीं थी और शक्तिहीन थी। तो इस वजह से इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया है, वो मजबूत एक विपक्ष जो है उभर करके सामने आई है। और ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक जानकार या फिर राजनीतिक जो शास्त्र है वो कहता है कि विपक्ष जितना भी मजबूत होगा, देश के लिए, जनता के लिए उतना हितकर काम होगा। तो इस जनता ने इस बार मजबूत एक विपक्ष तैयार किया है। उसके बाद देखना होगा कि विपक्ष एकजुटता किस तरह से बनी रहती है। और यही वजह है कि आज 33 जो है यहाँ पर नेता यहाँ मौजूद हुए हैं। यहाँ पर उनको एक मकसद उनका बिल्कुल ये साफ है। आप अगर देखें, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये मीटिंग समाप्त हो चुकी है। ये देखिए, मीटिंग ये समाप्त हो गई है और जो कैमरा जो लगा हुआ है उसके पीछे मैं खड़ा हूँ और उन लोगों का कहना है कि थोड़ा इधर से आ जाइए और बात कर लीजिए कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन फिलहाल मीटिंग ये समाप्त हो चुकी है और मकसद ये बिल्कुल साफ था कि एकजुटता, विपक्ष की एकजुटता जरूरी है इस देश के लिए। अगर मैं आपको कहूं तो मैं अपने कैमरामैन को कि थोड़ा सा वो नजदीक जाकर के आपको दिखाए। और सवाल यही है कि हमारी मजबूती बनी रहे, तभी हम जाकर के लोकसभा में जनता के मुद्दे को उठा सकते हैं। जिन मुद्दों पर विपक्ष ने चुनाव लड़ा, उस मुद्दों पर उनको थोड़ी कामयाबी तो जरूर मिली। वो 2019 की बात करें, 19 लोकसभा की बात की अगर बात करें, तो इस मजबूती और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए जनता के मुद्दा को आपको उठाना पड़ेगा, लोकसभा में सरकार के सामने रखना पड़ेगा। तभी जाकर के आप आने वाले आगे जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तो यहाँ आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही एकजुटता है और इसी मूल मंत्र के साथ मुझे लगता है कि आज एक बैठक बुलाई गई। और ऐसे आप कहें तो अगर शेड्यूल को अगर देखें, आजादी के बाद से, जब से नई सरकार और चुनाव के बाद जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव के परिणाम के बाद एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग को शेड्यूल भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मैसेज ये है। चलिए, बिल्कुल बैठक समाप्त हो गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक हो रही थी, बैठक समाप्त हो गई है। हर एक अपडेट की जानकारी अपने दर्शकों तक अपने सहयोगी अमर के जरिए बताएंगे। अमर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा। एनडीए की बैठक हुई जहां सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को संसद एनडीए का नेता चुना गया। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो इंडी गठबंधन की अहम बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, वो बैठक भी संपन्न हुई। हमने आपको नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बात भी सुनाई कि जो सीटें झारखंड में कमी है उस पर नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना था, कहां चूक हुई, उन्होंने तमाम बातें रखी। लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे अपने सहयोगी भावना का, जो राष्ट्रपति भवन के बाहर से जुड़ी हुई है। आज डिनर हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी और जो मंत्री रहे थे उनको न्योता दिया था, वो सभी लोग पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन और अभी डिनर चल रहा है। लेकिन एक जरूरी बात हम भावना से पूछना चाहेंगे। भावना, आज की बैठक में देखिए, मानते हैं चुना गया, प्रस्ताव पारित किया गया और दूसरी तरफ एनडीए का नेता चुना गया नरेंद्र मोदी को, लेकिन कुछ डिमांड भी तो रखे गए होंगे, क्योंकि अब एनडीए में सहयोगी दलों की अहम भूमिका होने वाली है। तो क्या सहयोगी दलों की ओर से कुछ अहम डिमांड रखे गए, कुछ बड़े डिमांड रखे गए, इसकी भी जानकारी दर्शकों से साझा करें। भावना, बताऊं कि ये तमाम जो चीजें होती है इसका एक समय होता है, क्योंकि एक प्रोसेस प्रक्रिया होती है। फिलहाल आज का जो दिन था, पूरे दिन का जो घटनाक्रम अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक होती है, लास्ट आखिरी बैठक होती है, मोदी सरकार 2.0 की आखिरी कैबिनेट बैठक, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, फिर एनडीए की बैठक होती है और अभी जो है यहाँ पर ठीक मेरे पीछे जो कि राष्ट्रपति भवन है, वहां पर अभी डिनर चल रहा है, जिसमें सभी मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया, पूरे मंत्रिपरिषद को निमंत्रण दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपने भी ये चीजें अभी दर्शकों को जानकारी दी है, लेकिन अभी आपने जो सवाल
पूछा है? ये सवाल का जवाब हम आपको और अपने दर्शकों को कल से देना शुरू कर देंगे, क्योंकि 1-to-1 की जो प्रक्रिया है बताया जा रहा है वो आज रात से संभवतः शुरू हो सकती है, लेकिन फिलहाल क्योंकि डिनर आज का आयोजित हुआ है राष्ट्रपति की तरफ से, तो ऐसे में लगता है कि ये जो प्रक्रिया है ये आज से नहीं बल्कि कल से फॉलो होनी शुरू हो सकती है, और जिसमें सभी को एक एक कर 1-to-1 बुलाया जाएगा, सभी की डिमांड उनसे पूछी जाएगी, सभी की इच्छाएं उनसे पूछी जाएगी, सभी से जाना जाएगा कि सरकार का स्वरूप वो कैसा चाहते हैं, यानी कि किनको अपनी इच्छाएं जो है वो बताएंगे कि हमें मंत्री बनना है या हम ये पद चाहते हैं या हमें ये चाहिए, ये तमाम चीज़ें। जैसे टीडीपी की अगर आप सोर्सेज की बात करें आयुष, तो लगातार सुबह से हम देख रहे थे कि टीडीपी के जो सोर्सेज है, लाइकली जो सोर्सेज हम सुन रहे थे कि स्पीकर बने, मंत्री हमारे कोटे से बने, इतने मंत्री जो है हमारे कोटे से आए। वहीं सुदबुदाहट जो है इस बात की भी थी कि सभी जो पार्टियां हैं जिनके यहाँ तक कि एक भी सीट आई है उनकी भी अपनी एक डिमांड है, लेकिन क्योंकि सरकार का स्वरूप तैयार करना है, सभी को साथ लेकर चलना है, किसी की नाराजगी इस वक्त नहीं झेलनी है, क्योंकि भाजपा के पास 240 से ज्यादा सीटें हैं। 2019 का वक्त याद कर लीजिए, 300 से ज्यादा सीटें लेकर बहुमत का आंकड़ा अकेली भाजपा लेकर खड़ी थी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा सीटें लेकर भी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही है। लेकिन एनडीए के घटक दल अगर नाराज हो गए, अगर चीजें बदली, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में जो रणनीतिकार है, जो विशेषज्ञ है, वो ये कहते हैं कि भाजपा इस वक्त ऐसा कोई मतलब सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं करेगी जिससे कि उनको नुकसान हो और जिसका फायदा इंडिया गठबंधन के लीडर उठा सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी देश की जनता ने, जनादेश ने 2024 में लोकसभा के जरिए जो है 200 से ज्यादा सीटें दे दी है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 सीटें चाहिए होती है, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती है। 2 बार भाजपा एनडीए की सरकार बन चुकी है और तीसरी बार, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम बीजेपी के केंद्रीय विस्तार कार्यालय में मौजूद थे, हम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लगातार ये बता रहे थे कि पिछले 2 महीने का घटनाक्रम क्या रहा, जनता के जनादेश से वो कितना खुश है। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि तीसरी बार हम सरकार का गठन करने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यानी कि आयुष, एक जो आंकड़ा है सीटों का उसको थोड़ा सा समझिए, 240 से ज्यादा बीजेपी के पास है, इसके बाद एनडीए के घटक दलों की अगर आप बात करेंगे तो वो 290 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, यानी कि 22 सीटें बीजेपी के पास, एनडीए के पास एक्स्ट्रा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सरकार बनाने का दावा के लिए तो लगभग तैयार है, लेकिन लगातार हम ये भी देखते हैं कि हलचल अगर किसी चीज की पैदा होती है, कोई शंका आशंका में तब्दील हो जाती है, तो राजनीति में दल बदल की राजनीति भी बहुत बड़ा खेल देखिए, राजनीतिक धुआं इसलिए उठा क्योंकि अगर टीडीपी की बात कर ले, चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले या फिर हम नीतीश कुमार जी की बात कर लें, तो ये सबसे अविश्वसनीय साथी रहे थे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भावना और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अमर भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर से बने हुए थे, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। राजेश हमारे संवाददाता रांची बीजेपी कार्यालय से बने हुए थे, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास रहा है। आज बैठकों का दौर जारी रहा। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए एनडीए की एक बैठक हुई। आगे का स्वरूप क्या होगा, इस पर भी चर्चा हुई और अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह को कि एनडीए के घटक दलों के जो भी लीडर हैं उनसे 1-to-1 बात करें और आगे का स्वरूप तैयार करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।